एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र सीमलेस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और साथों साथ इसके अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा सेल साइड का टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों एक्चुअल में जो सेल साइड का हमारा जो टारगेट था वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी था और वहाँ से दोस्तों स्टॉक फर्दर ब्रेकडाउन करके और भी बड़ी डाउनसाइड गिरावट दे सकता था, या फिर दोस्तों वहाँ पर ही सपोर्ट लेकर स्टॉक एक रिवर्सल अपसाइड सिग्नल भी देता है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि यहाँ पर हमारा जो डाउन साइड का शॉर्ट सेलिंग का जो टारगेट था वो तो हिट हुआ, लेकिन दोस्तों टारगेट के पास से ही हमें यहाँ पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिल रहे हैं पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट के साथ, जिसके तहत आज की जो एनालिसिस है वो अपसाइड बाई साइड की तरफ है, जिसके ऊपर आज हम खास फोरकास्ट करेंगे। और हाँ दोस्तों, जिस किसी को भी अगर हमारी वो पुरानी प्रीवियस एनालिसिस देखना हो 1 मंथ पहले, जिसके अंदर ये स्टॉक के अंदर जो बड़ी डाउनफॉल आज आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ये बड़ी बड़ी कैंडल, ये जो बड़ा फॉल, ये जितनी भी बड़ी कैंडल है ये डाउन साइड में बनती हुई दिख रही है दोस्तों। ये बड़े फॉल आने से पहले वेल इन एडवांस हमने प्रेडिक्ट कर रेड अलर्ट दे दिया था कि अभी अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्शन के लिए रेडी है। और एग्जैक्टली दोस्तों ये सारे बड़े फॉल आने से पहले हमने प्रेडिक्ट किया होता और हमारा टारगेट भी ट्रिगर हुआ। और आज जो हम बता रहे हैं दोस्तों वो बाई साइड की तरफ है, तो वो अगर हमारा वो बैक डेटेड वाला वीडियो देखना हो तो वो दोस्तों यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो राउंडिंग टॉप पैटर्न था जिसको हमने यहाँ पर वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था, और जब ये यहाँ से दोस्तों ब्रेक डाउन कर रहा था तब आप लोगों को अलर्ट किया था। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारे ये जो दोनों टारगेट है डाउन साइड के वो हिट हुए, और यहाँ से फ़िलहाल अभी हमें एक रिवर्सल पैटर्न मिल रहा है जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हायर टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ पर हमें ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिख रहा है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 2.5 महीने पूरे स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिए, जिसके अंदर हमने डाउन साइड फॉल भी प्रेडिक्ट किया था। और स्टॉक के अंदर जो करेक्शन आई थी वो दोनों तरह का थी, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रेकआउट भी किया है और मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के ब्रेकआउट होने की तैयारी में है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12% रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। यहाँ पर दोस्तों आप लोग हमें कमेंट्स में पूछते हो कि हमें बाय होल्ड करूँ सेल करूँ, दोस्तों ये सारे रिकमेंडेशन हम नहीं दे सकते, एज़ पर सेबी लॉ ये अलाउड नहीं है। अगर मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ तो ये एक तरह का टिप्स हो जाएगा जो परमिशन नहीं है ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलना। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बता सकता हूँ कि स्टॉक के नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी मूव कहाँ हो सकते हैं, वही मैं बता सकता हूँ दोस्तों। उससे ज़्यादा आप मुझे कमेंट्स में ऐसे मत कमेंट्स करो कि जिसके ऊपर आप मुझे एक टिप्स जैसे क्वेश्चन आते हैं जो एक इलीगल है दोस्तों बताना। और चलते हैं दोस्तों चार्ट के तरफ। तो दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप थी जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन आई थी। और दोस्तों अगर आपके ऐसे जो भी क्वेरीज़ है तो आप एक क्वालिफाइड एडवाइज़र रख लीजिए जिसके ऊपर आप पूछ सकते हो दोस्तों अपने क्वेश्चन जो भी क्वेरीज़ है। यहाँ तक के दोस्तों मेरे चैनल के मेंबर्स लोग हैं, उन लोग को भी अगर मैं कोई चीज़ बताता हूँ, क्योंकि उन लोग की क्वेरीज़ को ही मैं आंसर करता हूँ ज़्यादातर, तो उन लोग की क्वेरीज़ को भी आंसर देते टाइम क्लियरली बोलता हूँ कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों आप लोगों को अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और दोस्तों जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए फ्रेंड्स। अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसे मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में थ्रेड
थ्रेट हुए जो हमें कंफर्म करते हैं कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग हैज़ इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए तो फिर से ये स्टॉक करेक्शन इनिशिएट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर स्विफ्ट स्टॉप लॉस का स्पॉट रखना हो तो वो लोअर स्विंग बेस्ट ऑप्शन रहेगा, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही दोस्तों। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल यानी एक रेंज ब्रेकआउट हमें क्लियरली विटनेस होती है, लेकिन दोस्तों याद रखना अभी भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया नहीं है। स्टॉक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास ट्रेड कर रहा है और उसकी जो नेक लाइन है वह मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हैं। 665 के पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये ब्रेक होंगे एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग अपसाइड में देखने मिल सकती है, जिसके बाद जो स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 740 रुपीज़ का आता है दोस्तों। 740 का नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा। और दोस्तों याद रखना स्टॉप लॉस के लिए जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल मिलती है यहाँ पर सीधा जाके इमेच्योर ट्रेड मत कर लेना, वेट करना 665 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का, उसके बाद अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही ट्रेड लेना। और दोस्तों उसके बाद आप स्टॉप लॉस के लिए ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ये 665 की नेकलाइन ब्रेकआउट होगी तो साथों साथ दोस्तों हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिलती है दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ से और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट से हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी, तो जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न का भी ब्रेकआउट दोस्तों यही नेकलाइन के पास है, तो ये भी साथों साथ यहाँ पर ट्रिगर होगी। तो ज़रूर याद रखना दोस्तों ये लेवल्स को। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हो चुका है दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर लोअर लो से जो हायर राइज है वो क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुए, लेकिन ये नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो स्टॉक 3 बड़ी चीज़ एक साथ ब्रेकआउट होंगी। तो क्लोजिंग बेसिस पे भी लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट होंगे। हायर राइज ने ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं किया। जैसे ये नेकलाइन ब्रेक होंगी सक्सेसफुली क्लोजिंग के अकॉर्डिंग, तो फिर दोस्तों यहाँ पर बहुत 3 बड़ी चीज़ एक साथ कन्फर्मेशन होगी। और दोस्तों यहाँ पर ये लेवल इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर ही मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के ब्रेकआउट का पॉइंट है। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड पे ब्रेकआउट होता हुआ देखा। यही एरिया पे दोस्तों हमने लोअर लोज को हायर राइज में शिफ्ट होता हुआ मिला, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होगा तो यही लेवल के ब्रेकआउट होने से। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन भी मिला है प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक रेंज ब्रेकआउट और एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। तो वो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के ब्रेकआउट का एरिया यही वाला है दोस्तों 665 के आसपास। 665 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिली तो दोस्तों फिर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है स्टॉक के अंदर, जिसके बाद दोस्तों स्टॉक के टारगेट 740 रहेंगे और ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।